हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी वहाँ पे हम अपना ऑस्मोटिक प्रेशर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम कंप्लीट कर चुके। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, पहले हम इस टर्म को समझेंगे, देन हम जो है इसके डेफिनेशन और इसके एक्सप्रेशन पे जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट, ओके बच्चों। तो देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होगा बच्चों कि जब भी किसी भी लिक्विड को आप किसी टेम्परेचर पे उसको वेपर्स में कन्वर्ट कराते हो, ठीक है, किसी भी लिक्विड को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब वेपर्स में कन्वर्ट कराते हो तो क्या होता है, एक स्टेट ऐसी आती है कि जब वो आपका जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वहां पे बोल देते हैं। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे एलिवेशन वर्ड को समझेंगे पहले कि एक्चुअली में ये एलिवेशन होता क्या है। क्या होगा बेटा, एलिवेशन होगा, एलिवेशन यानी कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होंगे, बट डिक्रीज क्या, एट उसी सेम टेम्परेचर पे। कैसे, चलो देखो अप्लाई करते हैं। क्या, अगर आप वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, वाटर का एग्जाम्पल लिया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब ये बॉयल होता है तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 1.013 बार, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 atm होता है, ठीक है। और 1 atm हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर, इतना बार हमारे किसके इक्वल, बार का और जो है एटीएम का रिलेशन रहेगा। तो आपका जो 1 atm है वो इतने बार के इक्वल होगा, ये आपका एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हम एक ग्राफ के हेल्प से हम इस कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। यहाँ पे आप ले रहे हैं टेम्परेचर, ठीक, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं बच्चों क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे आप जो है ये सोलवेंट का ले लीजिए, ये आपने लिया, जो इसका इक्विलिब्रियम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ये यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है आपका क्या, टी नोट। ये टी नोट जो है इसका जो है इस टी नोट टेम्परेचर पे ये जो इसका प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया। ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, कितने टेम्परेचर पे, टी नोट टेम्परेचर पे। ये कर्व हमने किसके लिए शो किया, सोलवेंट के लिए। अभी तो सोलवेंट ही हमारे पास वाटर है। तो देखो अब क्या करो, वाटर के अंदर जो है कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे आप। क्या, वाटर के अंदर जो है आपको क्या ऐड कर देना बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखिए नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट हमने इसके अंदर ऐड किया, अब सिंपल सी बात है भाई, वाटर ही वेपर में जाएगा, सॉल्यूट तो जाएगा नहीं, ठीक है। कैसे, जब ये फॉर एग्जांपल आपका ये वाटर है, ठीक है, आपने इस बीकर में जो है आपने 2 कंपार्टमेंट्स लिए हैं, एक बीकर आपने ए लिया है, एक बीकर हम जो है बी ले लेते हैं। तो देखना ध्यान से बच्चों, क्या होगा, ये हमने बीकर बी लिया तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपने वाटर डाला सिर्फ, ठीक है, ये इसमें सिर्फ आपका क्या है, सोलवेंट है। सोलवेंट हमारे पास क्या है बच्चों, H2O, वाटर है, ठीक है, सोलवेंट है जो कि वाटर है। यहाँ पे आपने क्या किया, वाटर प्लस क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये ऐड किया। क्लियर है, ये आपने क्या रेडी कर दिया, सॉल्यूशन रेडी किया। ए और बी दो आपके पास बीकर है, इसमें आपने क्या कर दिया, अब सॉल्यूट भी ऐड कर दिया। तो फॉर एग्जांपल वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ये हैं बच्चों, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जब हैं, जब आप इनको हीटअप करते हो, जब आप इनको हीटअप करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से जब आप इसको हीटअप करें तो लिक्विड यानी कि वाटर के जो पार्टिकल होंगे वो हीटिंग इफेक्ट से क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी बढ़ेगी बच्चों। तो देखो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो सोल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, उस पर तो इफेक्ट नहीं आएगा, बट कुछ हीट को वो एब्जॉर्ब भी तो करेगा। नॉन वोलेटाइल भले ही है बट हीट को एब्जॉर्ब तो करेगा ना। फर्स्ट पॉइंट तो ये लगा लीजिए, देखो ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ, ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, वेपर प्रेशर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उसके इक्वल जा रहा था।
अगर हम सेम केस उतनी ही क्वांटिटी वाटर की लेके उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था तो ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने सॉल्यूट ऐड किया है वो भी हीट लेगा। वोलेटाइल नेचर नहीं है पर फिर भी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल क्या किया उसने, 20 डिग्री सेल्सियस हीट को एब्जॉर्ब किया। क्लियर हो रहा है बच्चों? देखो मैं एग्जांपल वैसे बता रही हूँ, एक जनरल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जो हमारा सोल्यूट था उसने 20 डिग्री सेल्सियस जो हीट है उसको एब्जॉर्ब किया, जबकि वाटर का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। ठीक है, अब 100 में से 20 तो इसने ले लिया। समझना, जब आपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ से कंटेनर का टेम्परेचर जो जा रहा है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, बट सॉल्यूशन में पहुंचा कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। तो किसने लिया बच्चों? सोल्यूट ने ले लिया। 80 डिग्री सेल्सियस किसको मिला बच्चों? सोलवेंट को मिला। ठीक है, सोलवेंट को मिला। 20 डिग्री किसने ले लिया बच्चों? सोल्यूट ने ले लिया। ठीक है, तो अब क्या ये 80 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ना, तो फिर ये 80 डिग्री पे कैसे हो जाएगा? तो यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके कंपेयर में ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें यहाँ से टेम्परेचर लेने वाला एक एब्जॉर्बर और भी बैठा है जो हीट को पहले खुद गर्म होगा। और अगर हम एक और इजी पॉइंट से समझें तो क्या होगा बच्चों कि जब आप इसको हीट अप कर रहे हैं तो जो सॉल्यूट होगा वो इंटरेक्शन करेगा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ। सॉल्यूट जो होगा वो क्या करेगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन करेगा ऐसे। ठीक है, इंटरेक्शन करेगा यानी कुछ एक फोर्स जनरेट करेगा। तो जिस स्पीड से यहाँ पे इसको पीछे रोकने वाला कोई भी नहीं था, देखो यहाँ पे इसको पीछे रोकने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे इसको पीछे रोकने वाला कोई है, जो खींच रहा है इनको कौन है? सोल्यूट है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाग रहे थे, बट ये 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं भाग सकते, इसको और ताकत की जरूरत है, यानी कि हमें इसको टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आया बच्चा? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, इस जो वाटर है, वाटर में क्या किया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, हम सबको पता है। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है तो उसका जो वेपर प्रेशर जाता है वो वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। क्लियर है? अगर हम क्या करें, इसी वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दे बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दे। नॉन वोलेटाइल क्या होता है? यानी कि जो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, बट देखिए अगर वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा फिर भी वो गर्म तो होगा ना, अगर हम उसको नीचे से हीट अप कर रहे हैं तो। क्लियर है? अब वो गर्म होगा तो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है। हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस, सेम हमें तो पता है, हमारा तो दिमाग वहीं पे काम करेगा कि ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी वाटर है और हमारा सॉलिड नॉन वोलेटाइल, हम इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ इसके अंदर? वो देखो, ये हुआ बच्चों कि जो सॉल्यूट था उसने भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। फॉर एग्जांपल लेट इज कंसिडर कि उसने जो 20 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूट को जो है अपने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को जो है सॉल्यूट ने एब्जॉर्ब किया। बाकी अब कितना रह गया? 80 डिग्री पे क्या सॉल्यूट जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो बॉयल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बॉयल होना वाले स्टार्ट हो जाए, बट जो उसका प्रेशर है ना वेपर्स का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं जाएगा। समझ रहे होंगे बच्चों? तो देखो अगर हम और भी इजी वे में समझना चाहें तो बच्चा देखो इसके अंदर जो है कोई भी इन पार्टिकल्स को रोकने वाला नहीं है, सभी का सेम बिहेवियर है, सेम फोर्सेस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट है, कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे आपस में तो सॉल्वेंट का वाटर के पार्टिकल का तो अट्रैक्शन है ही है, साथ में जो आपने सोल्यूट ऐड किया है वो भी क्या कर रहा है, इनको भागने से रोक रहा है, यानी कि वेपर्स में जाने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो यहाँ पे जनरेट कर रहा है, इस वजह से। ठीक है, ये भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इसको क्या जरूरत पड़ेगी? और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। और ज्यादा पावर इसको कैसे मिलेगी? आपको टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ना देकर 120 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर जो है इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। समझ में आया बच्चों? तो देखो हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें तो ये सॉल्वेंट का था, ये टी नोट पे हम इसको क्या मान लें, जैसे वाटर का ही हमने मान लिया ये 100 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉल्वेंट है, वाटर है, उसका यहाँ पे वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, जबकि सॉल्यूशन जो है वो ऐसे आ रहा है भाई साहब, ये देखिए ये ऐसे। ठीक है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये टी,
इसको हम T से डिनोट करें, यानी कि ये जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो 100 और 120 डिग्री सेल्सियस में 20 का डिफरेंस आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया। यही क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आया होगा? देखो बच्चों फिर से रिपीट कर देते हैं। सोलवेंट जो है वो टी नोट पे हमने जो कंसीडर किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो गए। जबकि हमने यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन में क्या है बच्चों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूटेड है। समझना। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और आ रहा है बच्चों, काफी जो है इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि केमिस्ट्री में क्रैमिंग करने का तो कुछ होता ही नहीं, कुछ एक चीजें होती हैं, ज्यादा नहीं होती, पर कुछ एक तो करनी पड़ेगी। तो देखो सॉल्यूशन में हम जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे एक तो आप जो है 5 ग्राम सॉल्यूट को ऐड करें, फिर आप 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड करें, 20 ग्राम सॉल्यूट ऐड करें, तो उस केस में क्या होगा? जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे बच्चों उतना ही वो हीट का एब्जॉर्प्शन पावर उसकी बढ़ जाएगी। एक तो जो 5 ग्राम था वो 20 डिग्री सेल्सियस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, 10 ग्राम 40 डिग्री सेल्सियस को एब्जॉर्ब करेगा, है ना? यानी कि डिफरेंस बढ़ता जाएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आप ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं बच्चे? और हमने बार बार बोला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेंगी? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेंगे। कैसे करेंगे आपको दिख गया होगा भाई। देखो चलो कोई नहीं, अगर नहीं दिखा तो फिर से दिखा देते हैं, ठीक है? इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे इफेक्ट डालेंगे। आपने क्या किया बच्चों? यहाँ पे इस जो कंटेनर है इसमें हमने लिया क्या? आपका वाटर लिया और 5 ग्राम जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। वाटर प्लस 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है बच्चों? हमने ये ऐड किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया? कंटेनर लिया, वाटर की क्वांटिटी हमने ले ली और सेम वाटर की क्वांटिटी ली है बच्चों। हमने 5 की बजाय यहाँ पे 10 ग्राम ऐड कर दिया, ठीक है? आपका जो सॉल्वेंट है यानी कि जो वाटर है उसमें हमने 10 ग्राम जो है सॉल्यूट को ऐड कर दिया। और 5 ग्राम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो था वो ये था, ये क्वांटिटी थी। अब 10 ग्राम जो हो गया वो ये हो गया, तो देखो इससे तो डबल हो गया। तो देखो बच्चों ये 5 ग्राम जो है इससे कम अमाउंट है, कम जो है वाटर के पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है? एक तो आप जो है इसको हीटअप कर रहे हैं, इसको हीटअप कर रहे हैं, तो आप ज्यादा क्वांटिटी वाले को हीटअप कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है ना। ये अगर 20 डिग्री सेल्सियस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये कितने को करेगा? 40 डिग्री सेल्सियस का एब्जॉर्ब करेगा ना, 40 डिग्री सेल्सियस का एब्जॉर्ब। देखो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज होना कुछ भी नहीं है। जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वेपर्स में तो जाएगा नहीं, वेपर्स में अगर वो नहीं जा रहा तो वो गर्म तो होगा ना। अगर आपने उसको वाटर के अंदर डाला है तो वो गर्मी तो फील करेगा ना वहां पे। और वो गर्म कब होगा? जब वो एब्जॉर्प्शन करेगा, किसका? हीट एनर्जी का। क्लियर हो रहा है? हीट एनर्जी का वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो जो आप यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हो उससे ही तो कर रहा है ना, वो कहीं और से तो कर नहीं रहा। तो क्या होगा कि देखो इसने 20 डिग्री सेल्सियस का एब्जॉर्ब किया, इसने 40 डिग्री सेल्सियस का एब्जॉर्ब किया, यानी कि जो आपका प्योर सॉल्वेंट था जो 100 डिग्री सेल्सियस था, फर्स्ट केस का आ गया 120 डिग्री सेल्सियस, सेकंड केस का आ गया आपका 140 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस आपका किसका था बच्चों? प्योर सॉल्वेंट का, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर का था। H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। जब आपने 5 ग्राम ऐड किया तो 120 डिग्री सेल्सियस आ गया। जब आपने 10 ग्राम ऐड किया तो कितना हुआ? 140 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि देखो ना ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता जा रहा है। कैसे? जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट जो इंक्रीज हो रहे हैं उसके साथ में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से जो सॉल्यूट का नेचर है वो कोई मैटर नहीं करता। हमने नॉन वोलेटाइल लिया था फिर भी इसने घपला कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि उसको हीटअप होने में एनर्जी चाहिए थी, उसने एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस आना था वो अब उसका ज्यादा अमाउंट पे, यानी कि वाटर को यहाँ पे इससे पीछा छुड़ाने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तभी वो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना अपने वेपर्स का प्रेशर दे पाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल है, यहाँ इसके कंपेयर में ज्यादा सॉल्यूट की अमाउंट है, तो यहाँ पे और भी ज्यादा
उसके पीछे लग चुके हैं, वाटर के पीछे। अब इनसे पीछे छुड़ाने के लिए इसको थोड़ी और पावर की जरूरत पड़ेगी, जो हमें टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये जो है इस सॉल्यूट से पीछा छुड़ाएगा और वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल देगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन होगा, जितना सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाओगे टेम्परेचर उतना ही हमें उसको हाई देना पड़ेगा। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंट आई थिंक आपको समझ आई होगी, तो इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बच्चों, हम इसके एक्सप्रेशन जो है वो देख लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों क्या रहेगा, जो आपका चेंज इन टेम्परेचर आया है यहाँ पे डेल्टा टीबी से हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर जो आया है आपका वो टी माइनस टी नोट आया है, यानी कि जो आपका मैंने यहाँ पे क्या लिया था, अभी अगर हम अपना एग्जांपल कंसीडर करें तो जो टी आया था आपका वो 120 डिग्री सेल्सियस आया था, और जो टी नोट था इनिशियली जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि डिफरेंस कितना आया था बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस का। ये डेल्टा टी एफ आया था, ठीक है। तो अब देखो ये जो डेल्टा टीबी यानी कि जो एलिवेशन जितना चेंज इन टेम्परेचर आया है, ये डिपेंड किस पे करा, मैंने अभी बताया था किस पे डिपेंड करा, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा बढ़ेंगे क्या वाटर को पकड़ेंगे, ठीक है। तो देखो फिर उस वाटर को पीछे छुड़ाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो यानी कि हम डेल्टा टीबी को क्या बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो हम किस टर्म में स्टडी करते हैं, मोलैलिटी टर्म में। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये होती है बच्चों। तो हम इसको जो है मोलैलिटी टर्म में हम इसको देख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हमें हटाना है तो हम यूज करेंगे Kb इंटू मोलैलिटी। अब ये Kb क्या आ गया भाई, ठीक है, ये उबालने वाला कांस्टेंट है। किसी भी आपके सॉल्वेंट को जो उबालने वाला जो कांस्टेंट होता है ना, उबालने वाला, ठीक है। देखो कैसे, Kb को हम बोलते हैं बच्चों बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये नाम इतना गंदा सा है बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो हम इसको उबालने वाला कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी का हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तो पढ़ रहे हैं, तो हम इसको इसलिए उबालने वाला कांस्टेंट बोल देते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, Kb से, ठीक है। जनरली अगर आपको इसका अच्छे से नाम बोलना है तो आप इसको क्या बोलेंगे, बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो ये एक कांस्टेंट रहेगा जो हर एक आपके सॉल्वेंट का पर्टिकुलर बॉइलिंग क्या होता है, पॉइंट होता है। जैसे वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऐसे ही हर एक का अपने उबालने का एक कांस्टेंट होता है, यानी कि उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। तो ये वैल्यू तो आपको कांस्टेंट मिलेगी क्वेश्चंस में। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे मोलैलिटी को 1 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, भाई कहीं पे वो भी जाए, तो आपका जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उबालने वाले कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि m तो आपने क्या कर दिया, 1 कर दिया ना, क्लियर है। मोलैलिटी तो आपने 1 कर दी, 1 अगर हमने पुट की तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, Kb के। आगे कंटिन्यू करते हैं, नोट कीजिए। देखो बच्चों, हमारा रिलेशन आया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी। चलो अब इस मोलैलिटी पे जो है थोड़ा और आगे इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो देखो अब फोकस करते हैं मोलैलिटी पे। मोलैलिटी हम क्या लिखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये लिखते हैं बाय 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कितने सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है। अगर हम इसको ओपन करके लिखे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे बच्चों, W2 से डिनोट कर रहे हैं हम इसके गिवन वेट को बाय मोलर वेट डिवाइडेड बाय इसका कितने होता है, सॉल्वेंट को हम डिनोट करते हैं W1 से, कितने में है, 1000 ग्राम में है, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ से सोल आउट थोड़ा करते हैं तो जो मोलैलिटी होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, W2 बाय M2 इंटू में किसके आ जाएगी बच्चों, देखिए 1000 बाय W1, क्लियर है। अब हमें इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देना, सिर्फ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू में W2 बाय M2 इंटू में 1000 बाय
W1। W1 क्या रहेगा बच्चों? वेट ऑफ सॉल्वेंट। W1 क्या रहेगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। और W1 क्या रहेगा? W2 क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। और M2 क्या है यहाँ पे? मोलर मास ऑफ सोल्यूट रहेगा। और जो Kb आपको पता ही है क्या है? उबालने वाला कांस्टेंट, यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और डेल्टा Tb आपका क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो देखते हैं डेल्टा Tb हमने क्या सोल्व किया? Kb इंटू में W2 बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 W1। चलो हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो M2 इधर जाएगा और कौन आ जाएगा इधर? आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है डेल्टा Tb आपका इधर आ जाएगा, डेल्टा Tb इंटू W1। तो फाइनली आपका ये रहेगा फॉर्मूला जिसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने होंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखो बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इतना ही था जो हमें समझना था। न्यूमेरिकल पोर्शन हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वो आगे इकट्ठी करेंगे। अभी आगे मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको नोट कर लीजिए, ये मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। यस बच्चों, तो देखो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करेगा आपको? कौन करेगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक ही चीज का तो इफेक्ट है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो वही इसको डिप्रेशन में भेजेगा आप किसको? फ्रीजिंग पॉइंट को। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ substance is temperature at which solid and liquid form in equilibrium. That is, solid and liquid have same vapor pressure. क्लियर बच्चों? ये होगा हमारे डेफिनेशन। अभी समझ नहीं आएगी होगा ना, थोड़ा अजीब लग रही होगी क्या है, कोई अभी समझ में आ जाएगी। तो देखो क्या रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट कोई भी सब्सटेंस का कि जब सॉलिड और लिक्विड फॉर्म जो है इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जब आप आइस जो है आप रूम टेम्परेचर पे ले आते हो तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कुछ टाइम के लिए। क्यों? वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करती रहती है जिससे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिक रीजन तो ये था उसका। तो बट जो सॉलिड और लिक्विड है हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट क्या, सॉलिड और लिक्विड तो इक्विलिब्रियम में आ गए ना। अब वही टेम्परेचर इस सॉलिड का है 0 डिग्री सेल्सियस, वही इस लिक्विड का है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो सेम होगा। समझ में आ रहा है? अब इस वेपर प्रेशर में ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है इनका, फ्रीजिंग पॉइंट पे तो होता है ना ऐसा, जब ये दोनों इक्वली आ जाए सॉलिड में कौन कन्वर्ट होगा? जैसे आइस है आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है, कब होती है? जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको दे दिया जाए, फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस है इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। क्लियर है बच्चों? अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो सॉलिड कब होता है बच्चों? जब हम उसको फ्रीज करते हैं, वैसे तो नहीं होता ना। तो देखो अब हम इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। कैसे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं बच्चों साथ में। ये हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो है आपका इस साइड बढ़ रहा है, यहाँ पे हम वेपर प्रेशर की कंडीशन ले लेते हैं, ऊपर की साइड बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होगा बच्चों, वही हमें तो सॉलिड को पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हम वाटर का केस ले लेते हैं बच्चों। वाटर आपने लिया, ठीक है, क्या होगा वाटर के साथ? वाटर को डिप्रेशन में भेजेंगे। अभी देखना ये अच्छे से नहीं बन रहा, कोई नहीं। तो देखो आपने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर को आपने फ्रीज किया,
कितने पे हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। ठीक है, अब इसमें डिप्रेशन कैसे आएगा, कोई सॉल्यूट ऐड कर दो भाई, क्या ऐड करते हैं, सॉल्यूट। कैसा सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना है यहाँ पे। ध्यान रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ रहे हैं तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ही ऐड करना होगा हमें। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, किसमें, वाटर में। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं कि ये जो भाई साहब जो आपने इसमें ऐड किया है ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना, जरूरी तो नहीं ना कि इसका भी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही हो जो आपने सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया है। क्लियर हो रहा है क्या बोल रही हूँ। तो देखो अब उस केस में क्या होगा कि ये बेचारा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है फ्रीज होने को रेडी है, बट जो सॉल्यूट है वो नहीं है अभी, ये अपनी हीट रिलीज करता जा रहा है इसमें, और जो वाटर था उसको भी 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होने दे रहा, 0 डिग्री पे इसको भी फ्रीज नहीं होने दे रहा। क्यों, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नेगेटिव में है। फॉर एग्जांपल -20 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। अरे -21 डिग्री सेल्सियस तो हमारा सॉल्ट भी होता है NaCl। ठीक है, आगे बताएंगे इसका क्या यूज होता है, काफी अच्छा यूज होता है इसका। तो फॉर एग्जाम्पल आप इसमें सॉल्ट ही ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो उस केस में अब इसका तो -21 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर तो बेचारा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है फ्रीज हो जाता था। अब इसकी वजह से ये अपने होश खो बैठा, वाटर कि अपनी प्रॉपर्टी शो करना ही भूल गया। क्यों, क्योंकि ये जो है सॉल्यूट जो है वो क्या हो रहा है, और भी नेगेटिव टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। तो इसने क्या कर दिया, वाटर को डिप्रेशन में डाल दिया। ठीक है, किसने, सॉल्यूट ने। किसने डाल दिया बच्चों, सॉल्यूट ने। जितनी ज्यादा अमाउंट बढ़ाते जाओगे हमें टेम्परेचर उसका क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, तभी तो जाकर ये अपना उतना ही वेपर प्रेशर ये शो कर पाएगा। जो हमारा ये प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जितना शो कर रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, जितना वेपर प्रेशर ये शो कर रहा था, अब वो ये कब करेगा, जब इसका टेम्परेचर नेगेटिव पहुंचेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो रहा था, जबकि ये हमारा कितने पे होगा, अब -21 डिग्री सेल्सियस पे आपका सॉल्यूशन। 21 का डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे, 21 आपको और लोअर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ला दिया, किसने, सॉल्यूट ने। सॉल्यूट का नेचर जो ऐसा था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या नहीं हो पा रहा था, फ्रीज नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह, अब देखो जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप सॉल्यूट की बढ़ाते जाओगे ना, क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता जाएगा। सेम वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो क्या हुआ था, बढ़ा रहा था टेम्परेचर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो देखो ग्राफ देख लेते हैं। देखो ग्राफ में हमने क्या किया, ये ले लेते हैं हम, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा कर्व में बना लेते हैं। ये हमारा लिया हमने प्योर सोलवेंट। ठीक है बच्चों, तो इस प्योर सोलवेंट का जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, यानी कि यहाँ पे जाते तो ये लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पे आते ये सॉलिड फॉर्म में है। ये हमारा टेम्परेचर है क्या, फॉर एग्जांपल T0। ठीक है, तो सॉल्वेंट का ये हो गया। अब हम सॉल्यूशन रेडी कर रहे हैं कोई, तो जो सॉल्यूशन है उसमें जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है वो जो हमारा हो रहा है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर हो रहा है बच्चों, इस पॉइंट पे जो ये इतना ही वेपर प्रेशर शो कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो ये स्टेट इक्विलिब्रियम में आ रही है, ये हमारा सॉल्यूशन। तो यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया ना, ये T टेम्परेचर है, ये जो डिफरेंस आया ये क्या रहेगा, डेल्टा TF। क्या आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं वही ले लेती हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल जो है आपका कोई भी टेम्परेचर था, हम इस एग्जाम्पल को छोड़कर वाटर को छोड़कर कोई और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये डिक्रीज होकर यहाँ पे हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि 20 डिग्री सेल्सियस पे जो वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है उनकी स्टेट सॉल्यूशन की, और वो यहाँ पे फिर उतना ही प्रेशर शो करता है, क्योंकि प्रेशर तो ये कांस्टेंट है ना, जो कि हमारा किसके इक्वल आएगा, सॉल्वेंट के इक्वल आएगा। कब आएगा, जब ये इतना टेम्परेचर जो है इसका और लोअर हो जाता है उस केस में आएगा। तो जो उसका एक्चुअल में सॉल्वेंट का जो एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट था उसमें इसने डिप्रेशन कर दिया और उस टेम्परेचर को और भी डिक्रीज करना पड़ा हमें। समझ रहे हैं बच्चे। तो जब वो चेंजिंग टेम्परेचर आएगा वो हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किस वजह से आया, सोल्यूट की वजह से। ठीक है, और जितने ज्यादा सोल्यूट आप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे ना तो डिप्रेशन और बढ़ता जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्यों,
क्योंकि हर एक जो टेम्परेचर है वो अपनी हीट को रिलीज करता जाएगा। हर एक जो पार्टिकल है सॉल्यूट का, जितने ज्यादा पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आप उसके अंदर डालेंगे हीट रिलीज करते जाएंगे और उसको जो टेम्परेचर उसका और लोअर हमें करना पड़ेगा, वो सॉल्यूशन को फ्रीज होने ही नहीं देगा, यानी कि लिक्विड और जो सॉलिड स्टेट है उसको इक्विलिब्रियम में आने ही नहीं देगा। क्यों नहीं आने देगा? क्योंकि उसकी कंडीशन ही अभी उस पर अप्लाई नहीं हो रही, इसका जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट का वो अचीव नहीं कर पाया है। किस वजह से अचीव नहीं कर पाया हमारा सॉल्यूशन? ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है बच्चों? तो वही सब कुछ यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हो रहा है वो इस सॉल्यूट की वजह से हो रहा है, इसके नेचर की वजह से नहीं हो रहा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। क्लियर है? अगर कम पार्टिकल हम ऐड करते तो हो सकता था यही इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता, थोड़ा ही टेम्परेचर में डिफरेंस आता। ओके बच्चों, तो इसको नोट कीजिए, आगे इसके एक्सप्रेशन देखते हैं। तो इसके एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्रेशन में क्या रहेगा? वही डेल्टा टीएफ जो है वो किसके इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बच्चों? मोलैलिटी के। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड हमारी उसी टर्म से हम स्टडी करते हैं। ये स्मॉल m आपकी मोलैलिटी हुई, ठीक है? तो मोलैलिटी हुई तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, TF इज इक्वल टू KF इंटू m। अब ये KF क्या आ गया यहाँ पे? KF इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्राय करने वाला कांस्टेंट है भाई ये, क्योंकि इसको ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं? अब ये क्राय कर रहा है, रो रहा है बेचारा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसको ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। किसकी वजह से? सॉल्यूट की वजह से। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हमारा जो KF, अब जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी ना वो हर सॉल्वेंट की अलग अलग होगी। हो सकता है जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ और सॉल्वेंट है जैसे हमारा बेंजीन है या फिर अदर जो मरकरी है, वो जो सॉल्वेंट है वो हमारे अलग टेम्परेचर पे क्या करेंगे? KF की वैल्यू हमें अलग देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलेगी, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये आपको वैल्यू गिवन मिलेगी। हम मोलैलिटी का वही सीन देख लेते हैं, सेम फॉर्मूला रहेगा। डेल्टा TF हम इसको ओपन करते क्या आ जाएगा? KF इंटू W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1। आई थिंक ये टर्म्स सभी को क्लियर है कि ये क्या थी। ठीक है, तो देखो बच्चे पर हम इसकी एप्लीकेशन और देख लेते हैं। इसमें इतना ज्यादा कुछ था नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये हमारे। इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्या होता है बच्चों, कई बार जो है ना जहाँ पे बर्फीली एरिया होता है वहां पे बर्फ से जो है पूरे रोड कवर हो जाते हैं, तो उस आइस को मेल्ट करने के लिए वहां पे सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? मैंने अभी बताया कि जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आपका जो है क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। ठीक है, फ्रीज हो जाता है। जब आप उसमें NaCl ऐड कर देते हो ना वहां पे, ये तो -21 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो वो क्या कर देता है? उस वाटर को मेल्ट कर देता है। मेल्ट करने से हमारी जितनी भी आइस होगी वो क्या होगी? वो डिप्रेशन में गई बच्चों। जो वहां पे आइस थी ना जिसके ऊपर आपने सॉल्ट को डाला है, अब वो क्या हो गई? डिप्रेशन में गई। अब वो अपनी जो प्रॉपर्टीज वो भूल चुकी। क्यों? सॉल्यूट की वजह से। ठीक है, तो ये इसकी एक अच्छी खासी एप्लीकेशन है जो हम जनरली यूज करते हैं। अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो यही है कि जहाँ पे जब गाड़ियां चलती हैं और टेम्परेचर काफी लो हो जाता है तो उनकी जो ट्यूबलाइट्स है उनके अंदर पानी घुसकर उसमें भी आइस जो है डिपॉजिट हो जाती है। अब उसको मेल्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो वहां पे इथाइल ग्लाइकोल डाल देते हैं। ठीक है, वो भी क्या करता है? उस आइस को डिप्रेस में भेज देता है, जिससे वो मेल्ट होती रहती है। इथाइल ग्लाइकोल उसके अंदर जब डाल देते हैं और वो मेल्ट होती रहती है और वो जो है साफ होती रहती है और जो उसकी हेडलाइट्स वगैरह है वो अच्छे से वर्क कर पाती हैं। समझ रहे हैं बच्चों? तो देखो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। न्यूमेरिकल के साथ जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। एक स्पेशल क्लास होगी हमारी न्यूमेरिकल्स की, उसमें उस क्लास में जो है मैं आपको लास्ट ईयर के जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम वहाँ पे सोल्व करेंगे। अब इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक रहता है वॉन्ट हाफ फैक्टर, वो हम देखते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आई होप कि जो है वो भी आपको अच्छे से समझ आएगा। होप क्या करनी, मुझे विश्वास है कि आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर अब आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इसको, और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।